अच्छा जी, ये देखिए, हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, ये कल हमने किए थे। मैंने कल आपको जो बताया था उसके अंदर पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कल बताई थी मैंने आपको। मतलब पोलर फॉर्म ऑफ, क्योंकि ये आगे फर्दर मैथ में सारा यही यूज हो रहा है। डिमॉलवर थ्योरम पोलर फॉर्म के ऊपर लगता है और किसी चीज सारा आगे जो फर्दर मैथ है उसके अंदर डिमॉलवर थ्योरम का काम है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे देखिए कि आपको पता है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स आप सब खेलेंगे तो अब कोई मसला नहीं है, जो आप पढ़ के हैं उसके अंदर FM1 के अंदर। तो जैसे ये देखिए कि यहाँ पे हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट्स है, जैसे कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई है, ये तो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। हम यहाँ तक पहुंचने का, वो आपने एक्स को यहाँ पे देखते हैं, वाई पे यहाँ पे, तो पॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं। इस तक पहुंचने का एक और भी तरीका है, वो ये है कि ये इसकी लेंथ बताओ और एंगल जो इस एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। तो पोलर कोऑर्डिनेट जो होते हैं ना, वो होते हैं आर एंड थीटा। आर एंड थीटा, तो अब आप देखेंगे इन पोलर कोऑर्डिनेट्स का और कार्टेशियन का आपस में क्या रिलेशन है। ये जैसे एक्स है, ये वाई है, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आर कॉस थीटा। ठीक है ना, cos थीटा हो जाएगा ना, एक्स ओवर आर, तो मैंने आर को तो जाकर मल्टीप्लाई कर दिया। साइन थीटा हो जाएगा वाई ओवर आर, तो वाई इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा आर साइन। ये इसके इक्वल आ गया। अब आप देखेंगे जैसे कि पोलर फॉर्म है उसके अंदर ये एक्स प्लस आयोटा वाई, ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है। तो इसी की जो पोलर फॉर्म कैसे आएगी, एक्स की जगह पे आप आर cos थीटा लगा दें, प्लस आयोटा वाई की जगह पे आर साइन थीटा लगा दें, तो z इज इक्वल टू, इसमें से आर कॉमन लेने अंदर आ जाएगा हमारे पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये आ गई इसकी पोलर फॉर्म। तो जो आर है, जैसे कि आर हमारे पास क्या होता है, होता है अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और थीटा क्या चीज है, वो इसका आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ जेड, जैसे इसका आर्गुमेंट। तो कल जैसे वो हम उसमें बता रहे थे ना आपको, अच्छा देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 तो आपने कर लिया था। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसने जैसे पार्ट ए में दिया है, उसने सिंप्लीफाई 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय -3 माइनस आयोटा। इसका पहला पार्ट तो ये है, फाइंड दी, दूसरा पार्ट इसका, बी पार्ट इसका ये है, फाइंड दी आर्गुमेंट ऑफ, आर्गुमेंट एंड मॉडुलस, आर्गुमेंट एंड मॉडुलस ऑफ -5 प्लस 12। अच्छा देखिए, इसको तो वो कहते हैं सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई। तो ये हमने देना 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय -3 माइनस आयोटा, हमने डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म करना है। हाँ, इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसको डिवाइड भी कर देंगे। तो जब दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होती हैं तो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। पहले 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, -3 प्लस आयोटा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय -3 का स्क्वेयर माइनस आयोटा का स्क्वेयर। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1, ये हो जाएगा -2 प्लस 4 आयोटा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 1 10। सो ये 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय -3 माइनस आयोटा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 कॉमन लेके ऊपर से नीचे अगर कैंसिल कर देते हैं, 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 5 आ गया, तो ये आ जाएगा -1 ओवर 5 प्लस 2 ओवर 5 है। इसका आंसर। अब इसका दूसरे पार्ट में कहते हैं कि मॉडुलस एंड आर्गुमेंट फाइंड करें। बी पार्ट है इसका, जो उसने दिया हुआ है -5 प्लस 12 आया। जेड सपोज ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस एंड आर्गुमेंट फाइंड करें। तो मॉडुलस जब आप इसका फाइंड करेंगे तो जेड मॉडुलस तो हो जाएगा अंडर रूट 5 का, इसका वो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा,
प्लस 12 का स्क्वायर 144 है, 169 जो कि 13 का स्क्वायर। और छात्र कहते हैं इसका आर्गुमेंट कैलकुलेट कर। अच्छा देखिए, मैंने कल आपको जैसे बताया था, ये x नेगेटिव है, इसके अंदर y पॉजिटिव है। x है -5, y +12, -5 इधर और +12 इधर होगा। इसकी आर्गन डायग्राम ये बनती है। अच्छा, आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े, वेक्टर पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री जो भी पढ़े, एंगल हमेशा यहां से मेजर होता है। ये वाला एंगल फाइंड करना है। अच्छा, अब हम देखेंगे, मुझे पता है कि ये वाली लेंथ 5 है और ये लेंथ 12 है। अगर मैं ये वाला एंगल फाइंड करूं, ये वाला, ये हो जाएगा tan इनवर्स 12/5। tan थीटा इक्वल टू 12/5 आएगा ना, tan इनवर्स यही होगा ना, ये tan थीटा इक्वल टू 12/5 हो जाएगा, तो थीटा इक्वल tan इनवर्स हो गया। हमें तो ये वाला एंगल चाहिए, तो इसका एंगल वो जो पाई माइनस थी दोनों में। सो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 12/5। ये इस काम से कैलकुलेट करना तो कर ले, वरना यही करना। समझ आ रही सारे बच्चों? अगर सपोज होता -5 -12 आएगा, फिर क्या होना है? ये 1/2 माइनस, ये देखेंगे, ये फिर माइनस और माइनस ये बन रही थी ये लाइन। ये जो थीटा है, ये वाला एंगल तो उतना ही आ जाना था, क्योंकि ये 12 है और ये 5 है, तो 12 और 5 आ, तो हमें एंगल चाहिए ये वाला। हाँ, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये हो जाएगा माइनस, पाई में से ये टोटल पाई में ये वाला एंगल माइनस करेंगे, तो जो भी इसका आंसर आएगा वो माइनस है। या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, समझ आ गया बच्चा? शेकिंग को अब ये इसमें ज्यादातर यही क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 आप कर लेंगे इसके ऊपर से, वो भी ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये है, गिवन दैट z इक्वल टू 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 12 आयोटा। वो कह रहा है फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, ये लोग करेंगे। यह क्वेश्चन नंबर 9, जिसका z इक्वल टू tan अल्फा प्लस आयोटा w4 into cos 1/10 पाई प्लस sin 1/10 पाई आयोटा। पहले उसके अंदर आप कहते हैं फाइंड करें पार्ट 1 z मॉडुलस, पार्ट 2 z w, पार्ट 3 आर्गुमेंट ऑफ z, पार्ट 4 आर्गुमेंट ऑफ z/w। ये OCR पेपर का क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज। अच्छा जी, देखें कि पहले वो कहता है z मॉडुलस कैलकुलेट करो। तो जब आप z मॉडुलस से z ये दिया हुआ z मॉडुलस आप कैसे फाइंड करते हैं? √x² प्लस y², तो z मॉडुलस आ जाएगा √x², जो कि tan अल्फा है। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो जो है आइडेंटिटीज, एक तो है कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू 1। इस सारे को cos में डिवाइड कर दें, cos² को cos² पे करें 1, sin² को cos² पे करें तो tan² थीटा 1/cos² थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? sec² थीटा। सारों को sin² पे कर दो तो cos² और sin²
कॉट स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर वन ओवर साइन स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। मैंने तो ऐसे याद रखा, ये तो ड्राइव किया है, मैं फ्रेंड ड्राइव लिखा था। मैंने लिखा हुआ है। तो अब ये देखें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा गई, तो 1 टेन स्क्वायर अल्फा की जगह मैं लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर अल्फा, अंडर रूट इसके साथ खत्म करते हैं तो आंसर आ गया सीकेंट अल्फा। दूसरा पार्ट है डब्ल्यू जेड, जेड डब्ल्यू सो, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 जो है वो है जेड डब्ल्यू। अच्छा देखिए कि ये आपने सीखना, अगर मैं ऐसा करूँ ना कि पहले z को w से मल्टीप्लाई करूँ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको इसके साथ करना। मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ कि ये हो जाएगा z मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय z मॉडुलस। इसे क्या देता है? मामला में तो z मॉडुलस अभी हमने ऊपर फाइंड किया किसके इक्वल है, सीकेंट अल्फा का, मल्टीप्लाइड बाय w अल्फा। ये देखिए w की ये पोलर फॉर्म लिखी हुई है, ये इसकी मैग्नीट्यूड है, ये इसका ऑर्गोमेंट, इसका मतलब इसकी मैग्नीट्यूड 4 है। तो इधर 4 लगा दो तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 सीकेंट अल्फा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके दोनों को फिर मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा सीकेंट अल्फा। अच्छा देखिए ना कि अगर अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं ना तो अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस तो 4 ही बच रहे। समझ आ रही है? अगर इसको मैं मल्टीप्लाई इसके साथ क्या होगा फिर? नहीं नहीं मेरी बात सुनो, अभी तो ऊपर से ये जो क्वेश्चन करके आए हो इसका मॉडल्स कैसे फाइंड किया है? थोड़ी देर होता है यहाँ पे। ये देखो अभी, ये देखो ये -5 + 12 आया, ये कैसे फाइंड किया? वो स्क्वायर हो गया है। चलिए इसका आगे करिए। आयोटा का मतलब है कि ये बताते हैं ना ऐसे, तो हमने तो ये मैग्नीट्यूड लेनी है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। साइन हाँ मेरे को अच्छी याद है। उसके बाद है आर्गुमेंट ऑफ जेड, थर्ड पार्ट। आर्गुमेंट ऑफ जेड टेन इनवर्स, ये अब ये देखिए ये दोनों पॉजिटिव है क्योंकि उसने अल्फा कहा हुआ है कि आपने ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, 0 और 90 के दरमियान वाला, तो इसका मतलब इसका जवाब प्लस ही आएगा। दोनों प्लस है फर्स्ट क्वाड्रेंट, टेन इनवर्स 1 और ये, तो आर्गुमेंट हो जाएगा इसका टेन इनवर्स 1/10 अल्फा, ये दिस ओवर दिस करना है ना, 1/10 अल्फा वाई ओवर एक्स। अब 1/10 अल्फा किसके इक्वल होता है? वो है अब कॉड अल्फा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ टेन ऑफ नहीं, मुश्किल तरीका नहीं है। ये देखें कि आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? वो उसके कॉस होगा। और साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल? साइन 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 की बोल रहे हैं। कैसे करना है? इधर π/2 आ जाए या 3π/2 आ जाए, ये नहीं आपने पढ़ा? तो उस बच्चे के नंबर तो पूरे आ गए उसके अंदर P1 में। साइन ये माइनस और अगर वो cos माइनस आएगा π/2 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल है? माइनस ये किसके इक्वल होता है? हाँ माइनस क्यों? वहाँ और साइन ये π/2 प्लस थीटा हो रहा है ना,
तो ये पाई बाय टू आगे सेकंड सेकंड में जो है वो कॉस नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसके साथ साइन हमने जिसके ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं ना उसका साइन देख रहे हैं। जैसे हम कॉस पे कर रहे हैं तो कॉस का साइन देख। इसी तरह से टेन 90 माइनस थीटा, ये किसके ऊपर? तो ये लिखा है स्टैक को गॉट अल्फा के जगह स्टैंड में। ओके समझ आई या नहीं इस बच्चे सही? आप फोर्थ पार्ट देखिए, इसमें लिखा है आर्गुमेंट है जेड ओवर डब्ल्यू। अगर आपने पहले जेड ओवर डब्ल्यू फाइंड किया तो इसका मतलब है इसको इसमें डिवाइड करके फिर इसको रेशनलाइज करेंगे तो बड़ा मुश्किल सी काम हो गया ना। देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर ना इसकी प्रॉपर्टीज है आर्गुमेंट की दो। नंबर वन लॉग की तरह क्या है? आर्गुमेंट ऑफ जेड वन, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसको आर्गुमेंट फाइंड करना हो, इनका अलग अलग फाइंड करके ना उसको प्लस करना है, उनके मल्टीप्लीकेशन का आ जाएगा। लॉग से मिलती जुलती प्रॉपर्टी है, बल्कि वही लग रही। वर्ड और माइनस हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए वो कहते हैं कि फाइंड करें, और आखिरी पार्ट है आर्गुमेंट ऑफ जेड ओवर डब्ल्यू। फोर्थ पार्ट है आर्गुमेंट ऑफ जेड ओवर डब्ल्यू, दिस इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड डिवाइडेड, अब सॉरी, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू। तो आप पहले पार्ट के अंदर आर्गुमेंट ऑफ जेड फाइंड कर रहे हैं ऊपर, क्या फाइंड किया ये? नहीं, आर्गुमेंट ऑफ जेड, नहीं आर्गुमेंट ऑफ जेड नहीं फाइंड, नहीं आर्गुमेंट ऑफ जेड नहीं निकाला है, ये निकाला है, ये पाई बाय, हाँ पाई बाय टू माइनस एल, माइनस आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू। आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू ये दिया, आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू पाई बाय 10 है। ये इसकी पोलर फॉर्म है ना, ये उसकी मैग्नीट्यूड और ये उसका आर्गुमेंट निकाल पाई ओवर 10 या 1 ओवर 10 पाई, तो माइनस, तो ये अभी हमारे पास आ जाएगा पाई ओवर 2 माइनस पाई ओवर 10 माइनस एल्फा। सो ये हमारे पास हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड ओवर डब्ल्यू इक्वल टू 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 10 कितना बनता है? 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 10, 2 ओवर 5, 2 ओवर 5 माइनस एल्फा। बस इस तरह की पूछना है, अब इसके अंदर ना ये सारे इसी तरह के क्वेश्चन है। एग्जाम में हाँ, पेपर का क्वेश्चन है। तो ये बस इस तरह और नहीं आते थे। अब मैं आपको इसके अंदर इसकी आखिरी चीज है लोसाई ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी देख रहे हैं हम। लोसाई ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तीन रूल्स है। लोसाई ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर वन, इफ z minus a plus iota b modulus equal to r, this is the equation of
सर्कल विथ सेंटर AB and radius R. सुनिए अपने वो Z minus A plus alpha with modulus equal to R. This is the equation of circle with center AB and radius R. आपसे कहा जाता है कि इसको स्केच करें। Z मॉडुलस इक्वल टू 2, इसको स्केच करना है। चैप्टर 0 हाँ माशाल्लाह मेरे इंटेलिजेंट बच्चा। इसका आपने कंपैरिजन इसके साथ करना है। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, अगर आप इसके साथ कंपैरिजन करें तो ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 रेडियस 2 है। रेडियस 2, ये सेंटर 0 0 रेडियस 2, इधर भी 2। ये शेप दिखाना मुझे, इसके ऊपर एक्सरसाइज सी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में वही Z मॉडुलस इक्वल 3 लिखा, मैंने 2 लिख दिया था, वो भी इसी तरह से बन जाएगा। अब जैसे देखिए इसका सी पार्ट है, सी पार्ट में है कि आप स्केच करें Z माइनस 2 मॉडुलस इक्वल टू 3। इसका मतलब ये होगा कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, Z माइनस 2 प्लस 0 आयोटा इक्वल टू 3। सेंटर 2 0 और रेडियस 3। इधर अगर Z प्लस 2 होता ना तो दरमियान में हर हाल में माइनस लेके, और देखिए सेंटर है 2 0 2 0, ये सेंटर बनता है और रेडियस है 3। इधर से 3 जाए तो इधर जाते हैं, इधर से 3 जाए तो आप इस पे जाते हैं, इधर से 3 जाए तो आप इस पे जाते हैं, इधर से 3 जाए तो आप इस पे जाते हैं। इन सारे पॉइंट्स को कंपास के साथ समझ आ रहा है बच्चों को। इस तरह से इसका जो है एक पार्ट और होगा। देखिए इसका एक लास्ट पार्ट है जी पार्ट, उसके तरफ से दिया हुआ है 2 इंटू
इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सेंटर 0 1 रेडियस 1.5। अगर इसको स्केच करें तो वही ऐसा होगा। सेंटर 0 1, ये आ गया सेंटर 0 1, रेडियस 1.5, ये समझ आ गया बच्चा शरीर। हाँ मुझे। और देखिए ये तो मैंने आपको बताया वन, इसका ये रूल है, ये अगर ऐसा हो। सेकंड ये है, दूसरा, इफ z माइनस ए प्लस आयोटा बी मॉडुलस इक्वल टू z माइनस सी प्लस आयोटा डी मॉडुलस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ this is the equation of perpendicular bisector of the line joining AB and CD। AB और CD को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है ना, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और वो देखिए जो शीट है इसके ऊपर, ये है क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहा है स्केच करें पार्ट डी है, मैं पहले ये करूंगा। इस तरह से दिया हुआ है z प्लस 2 आयोटा मॉडुलस इक्वल टू z माइनस 2। ये है, देखिए ये तीनों रूल है, इनके दरमियान में हर हाल में नेगेटिव आना चाहिए। तो देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना अब, उससे मैच करने के लिए होता है। अब इसको स्केच करना है। तो बताइए है होना चाहिए। देखिए ये परपेंडिकुलर बाई सेक्टर किसका, जॉइनिंग इसका। ये पॉइंट है 0 - 2, 0 - 2 ये वाला पॉइंट हो गया। ये वाला पॉइंट है 2 0, वो ये पॉइंट हो गया। इसका परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर कैसे लगाते हैं कि कंपास को इस लाइन से हाफ के ज्यादा से खोल के इधर रखेंगे तो एक आर्क इधर लगेगी, एक आर्क इधर है। इधर से रख के करेंगे एक आर्क इधर लगेगी, एक आर्क इधर लगेगी। तो इनको पॉइंट्स कैसे नहीं समझ आया।
इसको देखिए एक और पार्ट करते हैं, जैसे कि उसने ई पार्ट इसका दिया हुआ है। ई पार्ट के अंदर उसने ये लिखा हुआ है z -1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय z प्लस 2 प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 1। तो पहले तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों साइडों में मॉडुलस मांगा है। एक साइड पे मॉडुलस हो तो आप याद रखें वो सर्कल की इक्वेशन है, दोनों साइडों पे हो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में है। ये मेरे ख्याल से P3 में होता होगा। हाँ, P3 का ही है, ये P3 का ही है। अभी तक आप P3 का फर्दर में हरकत होगी मैंने अगले क्लास P3 का कॉम्प्लेक्स नंबर करवा दिया आपको सर। अब आप उसके पास पेपर के सवाल बस कर मैंने, तो मैंने इसको उस फॉर्म में लिख लिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका और इसको आपस में ज्वाइन करना है तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगाइए। ये P3 का कॉम्प्लेक्स है। बस याद रखिए। हाँ, एक तो छोटी छोटी चीजें हैं, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू फाइंड करना, वो फर्दर मैथ में क्योंकि नहीं आता, तो मैंने वो अपनाई। वो भी 5 मिनट की बात है, अगर वो कहेंगे तो वो भी करा देंगे, तो P3 का कंप्लीट हो जाएगा। बुक से हो गया, बाकी आपने एग्जामिनेशन क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा ये देखिए, ये पॉइंट है 10, ओ सॉरी 11 पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट है -2 एंड -2, -2 एंड -2 ये पॉइंट आ गया। इनको आपस में ज्वाइन करें, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगाना है। कंपास को आपसे ज्यादा खोल के इधर रखेंगे उसकी एक, तो इधर आर्क लगेगी, एक आर्क इधर, इसका रखेंगे इधर तो इधर आर्क लगेगी। समझ आ गई कि नहीं? अब आखिरी चीज थर्ड, इफ आर्गुमेंट ऑफ z माइनस a प्लस आयोटा b इक्वल टू थीटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाफ लाइन या पार्ट लाइन starting from AB and makes an angle of theta with the horizontal. ये है। अब वो जो आपके पास शीट है उसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर जैसे पार्ट ए है, फिर ठीक है वही होगा तो होगा जिसका पहले आर्गुमेंट ऑफ, नहीं उसने पहले उसने कहा इसको आर्गुमेंट है ना, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू एंगल उसने खुद ही बताया, आर्गुमेंट ऑफ z इज π/3। तो ये देखेंगे, अगर मैं इसका उसके साथ इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, तो ये पार्ट लाइन की इक्वेशन है, ये हाफ लाइन की इक्वेशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 और ये वाला एंगल में है। मतलब अगर आप इसको स्केच करते हैं तो ऐसे होगा। स्टार्टिंग पॉइंट 0 0, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, ये इसका हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ एंगल बनाए। लाइन तो इसीलिए इसको हाफ लाइन या पार्ट लाइन कह रहे हैं, ये यहाँ से शुरू हो रही है 0 0 से इधर, वरना पूरी लाइन हो तो वो तो इधर को भी जाए, ये इंफिनिटी कहते हैं। ये इंफिनिटी तक आगे चले।
इसके बाद देखिए जैसे इसका ई पार्ट है, तो उसके बाद उसने कहा इसके अंदर आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस वन प्लस आयोटा इक्वल टू पाई बाय फोर। तो इसको देखने को ऐसा लिख सकता हूँ, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस माइनस दरमियान में माइनस जरूर लेके आना है, इक्वल टू पाई बाय माइनस वन एंड माइनस वन, ये आ गया। तो ये इसकी हॉरिजॉन्टल होगी, इसके साथ एंगल 45 डिग्री का है, ये हुआ। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया माइनस वन और ये साथ एंगल पाई बाय फोर बना 45 डिग्री। तो एक पार्ट और बस लास्ट कर लेते हैं इसका। तो जैसे इसका पार्ट है एफ पार्ट, वो है आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस टू माइनस अंडर रूट थ्री, नहीं सॉरी माइनस टू, हाँ माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा इक्वल टू माइनस टू पाई बाय थ्री। समझ आया नहीं बच्चा, अहमद से अपने ये P3 का खत्म हो गया, फर्दर मैथ के आपने करने वो भी आपको इजी लगेंगे। तो अब ये देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए ये टू अंडर रूट थ्री स्टार्टिंग पॉइंट, ये तो टू हो गया। अंडर रूट थ्री का मतलब है 1.73 1.7 करना है, अंदाजे से लगाना है। तो ये है जैसे टू और 1.73, ये तकरीबन ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया इसका। ये हो गया टू और अंडर रूट थ्री। अब हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया कि देखिए ये हॉरिजॉन्टल हो गया इसका, इसके साथ एंगल माइनस टू पाई बाय माइनस 120 के करीब बनता है। तो इधर क्योंकि ये यहाँ से अगर आप इस तरफ चलेंगे तो एंगल पॉजिटिव होंगे, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल नेगेटिव होंगे। अब ये नेगेटिव का एंगल है, तो ये इस तरफ माइनस टू पाई बाय थ्री। प्रोडक्ट से बना, हाँ बना ले कोई अच्छी समझ आ रही है। तो यहाँ पे जो है ना ये आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो हो गया कंप्लीट। तो वो बस एक चीज वो ग्रेटेस्ट लीस्ट वाली वैल्यू ये सर वो ये था कि अगर सपोज जैसे आपने एक सर्कल बनाया ना, ये तो इसकी ग्रेटेस्ट पेपर में पूछा था ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू एंगल की, और तो वो यहाँ से तो ये फर्दर मैथ में नहीं पूछते, ये P3 की ये इसकी ये वाला एंगल होगा लीस्ट एंगल और ये वाला होगा एंगल ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करना। वो कैसे फाइंड करना है, अंदर सर्कल की ये है, इधर से इधर परपेंडिकुलर कराए, इधर से यहाँ पे परपेंडिकुलर कराए। आपको पता है वो लेवल से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं इसके साथ। सेंटर का पता होगा सर्कल को, इसको इसके साथ मिला तो ये वाला आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। बहरहाल ये अभी फर्दर मैथ में नहीं है, ये दूसरे P3 के अंदर है। ये उधर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको बता, फर्दर मैथ अभी है ना क्या कंप्लीट हो गया, आप नेक्स्ट क्लास से चला वह ना वो हम उसका शुरू करेंगे।